तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका जितना भी आएगा, जैसे मान कर चलिए 2 हवाई जहाज़ है, ठीक है ना। देखिए एक हवाई जहाज़ 3,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर है। एक मतलब एक हवाई जहाज़ कहाँ है, क्यू पर है, और जो 3,000 के दूरी पर जो उड़ रहा है हवाई जहाज़ वो एकर ऊपर है ना। चलिए उड़ रहा है वहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जहाज़ उड़ रहा है, उसके बाद देखिए ऊपर से गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर पहला हवाई जहाज दूसरा एक ऊपर है, ये दोनों का उन्नयन कोण कितना है, तो ऊपर वाला का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जो क्यू पर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ है। तो दोनों हवाई जहाज के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है, मतलब एच ज्ञात करना है। यहाँ पर हम एच मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे में देखिए इस समझ में आया कि नहीं आया, एक हवाई जहाज क्यू पर है और एक जो है पी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है क्या करना है, ई एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो देखिए मान लिया कि हम यहाँ पर अपना मन से एच मान लिए हैं। याद रखिएगा जहाँ आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसमें दो को मानने वाला आ जाएगा। इसको हम एच मान लिए तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्स आ एच हम याद करने के लिए आपको इसका नाम धर देते हैं कि एक्स वाला और एच वाला, तो आपको आइडिया लग जाए कि वो उसमें दो को माना जाता है। समझ गए ना। तो ऊंचाई हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एच मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, एक्स। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि लिखना चाहे, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो ये मानिए, इसका जो चित्र के मानिए आप पहले, ठीक है। तो चलिए चित्र को मान लेते हैं। मान लिया कि बिंदु पी यहाँ देखिए हवाई जहाज एक है और तथा बिंदु क्यू 2 हवाई जहाज हैं। हो गया यहाँ तक। अब इसी में देखिए लिखेंगे, जो लिखल है वही लिखेंगे, जिसका क्या उन्नयन कोण कितना, तो 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। बस ज़्यादा अब नहीं लिखेंगे, इतने लिखेंगे। समझ गया ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ दो त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, देख रहे हो ना। तो हम पहले छोटा त्रिभुज को लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे निकलेगा। तो ध्यान से पहले समझिएगा किस तरह से कैसे निकलेगा। ये पहले बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, जल्दी बताइए कितना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। एकदम बढ़िया ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन खूब बढ़िया से आराम से बन जाएगा। चलिए यहाँ तक ए ओ क्यू में, त्रिभुज ए ओ क्यू में, ठीक है। अब ये पहले बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पता है कि 3,000 है और यहाँ भी पता है। जैसे एक हम रेखा ऐसे खींचते हैं और ये पूरा जो है आपका मान लीजिए 20 है, ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये 12 है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 8 होगा। 20 में से 12 घटाओगे तो 8 होगा ना, और दोनों जोड़ के फिर 20 हो जा रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये 3,000 है और यहाँ से यहाँ तक एच है। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना, 3,000, ठीक है। माइनस कितना, एच, बोलो होगा कि नहीं होगा। पूरा 3,000 में से एच को घटा देंगे ना। बोलिए समझ में आया यहाँ तक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। तो चलिए ए ओ क्यू में चलते हैं, ए ओ क्यू छोटा वाला में। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए ओ बराबर आपका एक्स है। बताइए सब मीटर में था कि, लो चलिए कितना है, ए ओ कितना है, चलिए मान के चलिए कि कहाँ गया, मीटर में है ना। तो यहाँ मीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत, इस सब के मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे। चलिए ठीक है ना। अब ये पहले बताइए कि ए ओ बराबर मेरा कितना है, एक्स मीटर है। कितना है, एक्स मीटर है। और इसी तरह से ए क्यू एवं लिख दीजिए कि ए क्यू ना, ए क्यू बराबर कितना, तो 3,000 माइनस
एच मीटर। बोलिए यहाँ तक हो गया। अब ई पहले बताइए कि ई क्या है, आपका लंब है, और ई क्या है, तो 10 का यूज करेंगे। कल बताया थी, अगला दिन बताए थे ना, तो चलिए हम यहाँ 10 लेंगे। बताओ 10 कितना ले, छोटा त्रिभुज में कितना है कौन, 45 है। तो बताइए 10 45 ले लेना, और बराबर कितना, तो लंब बटे आधार। बोलिए यहाँ तक ठीक। अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। 10 45 के मान कितना होता है, और ए क्यू मेरा कितना है देख लेते हैं। ए क्यू यानी 3000 माइनस एच बटा ए ओ कितना है, x है। अब बताइए यहाँ पर क्या करें, तिरछा तिरछी। ई पहले बताइए कि आपका h के मान निकालना है कि x के निकालना है, h का निकालना है ना। तो यहाँ पर जो निकालना है ना उतना बराबर मत लिखना, ठीक है ना। तो हम यहाँ x बराबर तिरछा तिरछी गुना 1 मान लीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3000 माइनस एच। इस समीकरण 1 मान लेंगे, इसको बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये आपका समीकरण 1 निकल चुका है, ठीक है। अब हम बताइए कौन त्रिभुज में चलेंगे, तो अब हम त्रिभुज में चलेंगे कौन ला में, बड़ा वाला में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि अब त्रिभुज कितना में, देखिए ए ओ पी में, ए ओ पी में, ठीक है। बताइए ये तो पूरा लंब होगा एपी ना। बताइए एपी आपका कितना है, 3000 मीटर। कोई दिक्कत, तथा लिखिए तथा बताइए एओ, काहे कि आधार यही ना काम करेगा, तब बताइए एओ कितना आपका है, x मीटर है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बनाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से कैसे बनेगा, तो चलिए बताइए ये मेरा क्या है, लंब है। ये क्या है बताइए, किसका यूज करें, तो चलिए लिखते हैं कि 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी कितना, 60 डिग्री बराबर लंब बटे, यही ना, लंब बटे आधार, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए 10 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 होता है, और बराबर, ठीक है। उसके बाद AP कितना है आपका, AP 3000, चलिए 3000, अब बटा AO कितना है, x है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए। अब ई कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी, तो ये हो 1 से बराबर करेंगे। तो चलिए x √3 होगा, जल्दी बताइए, होगा तिरछा तिरछी गुना होगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। अब बताइए कि x बराबर क्या होगा, तो ये गुना में है ना, तो ई पट्टी आएगा, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, √3। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आया या नहीं। इस समीकरण कितना, 2, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए समीकरण, ठीक है, 1 तथा 2 से एकदम ध्यान से देखिएगा। 1 तथा 2 में हम देखेंगे, तो 1 और 2 में यही देख रहे हैं हम कि दोनों के लेफ्ट बराबर है। समीकरण देखिए, समीकरण 1 के भी लेफ्ट बराबर है ना, बायां पक्ष, और इसका भी बायां पक्ष बराबर, आई दोनों बराबर। तो बताइए दोनों दायां पक्ष भी दोनों के बराबर हो जाएगा। बढ़िया समझिए, ये जो r बराबर मान लीजिए कि 20 है, यहाँ s बराबर भी, चाहे मान लीजिए r बराबर, यहाँ r बराबर भी यहाँ मान लीजिए कि x है। तो जब ये दोनों बराबर है, एक बराबर ई है, एक बराबर ई है, ई r है, r बराबर 20 है, ये r है बराबर x है, तो एक मतलब कि 20 बराबर भी x होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पट्टी r है, दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एला दोनों के बराबर किए थे। तो बताइए दोनों का देख लीजिए, लेफ्ट दोनों के बराबर, तो इसका मतलब कि राइट भी बराबर, तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा, तो 3000 माइनस एच बराबर, बोलिए कितना होगा, तो 3000 बटे √3। अब बताइए ई कंडीशन में क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो बताइए √3 से गुना होगा ना, 3000 माइनस एच बराबर कितना, 3000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर गुना करेंगे हम, ठीक है ना। क्या करेंगे,
गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। गुना करेंगे या नहीं तो इसका मान बैठा देंगे, है ना। इसका मान बैठा भी हम सकते हैं, कितना का रूट है 3 के मान बैठा भी सकते हैं, समझ गए ना। और नहीं तो गुना करेंगे तो फिर रूट में आ जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे होता है। तो सीधा सीधी हम क्या करते हैं कि यहाँ गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3000 रूट 3, बोलिए इसी ना होगा, माइनस h रूट है 3000 सॉरी 3 अब बराबर कितना 3000। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में सबको क्या आया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करिएगा से बताइए, बोलिए यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको 3000 ऐसे भी कर सकते हैं कि 3000 अगुना 1.73, इसमें कुछ मान दिया हुआ है बैठाने के लिए, नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से हम 1.73 बैठाते हैं, ऐसे 7 3 2 भी होता है, ठीक है ऐसे। अब फिर यहाँ लिखते हैं कि h, ठीक है, h अगुने 1.732 अब बराबर कितना 3000 दिखाई दे रहा है। बोलिए यहाँ तक सबको की समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब बताइए मान बैठा देना है खाली। अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है आपको, ठीक है। तो गुना जैसे करना है वैसे गुना कर दो। तो चलिए गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 क्या है डायरेक्ट लिखिए 3000, ठीक है, में 1.732 से गुना कर देना है, ठीक। गुना कीजिए 0 0 0 आ 3 दूनी 6, ऐसा हो गया 3 दूनी 6। चलिए 0 0 0 आ 3 तिहाई 9, फिर 0 0 0 और 7 21, ठीक है, फिर 0 0 0 आ 3 का 3, बताइए कितना 0 0 0 6 9 1 5 हो गया। अब बताइए क्यों के बाद 10, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5196 बस ना। चलिए देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा था, कुछ कम तो हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अब इसमें गुना करना है, ठीक है। तो इसमें गुना करना है तो बताइए कितना होगा, बताइए इसमें कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधी क्या करोगे, चाहे आप इसको 10 में कर दीजिए, अथी भिन्न में कर दीजिए, है ना, भिन्न में भी इसको कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दोगे तो गुन्ने में रहने दीजिएगा। चलिए कोई बात, इसको पूरा ऊ पट्टी लेके चल जाइए, ठीक है, इसको ई पट्टी लेके चल जाइए, कोई दिक्कत। तब -3000 हो जाएगा, बोलिए। अब बराबर इसको ऊ पट्टी लेके चल जाओ तो प्लस में हो जाएगा, बताइए h आगुने कितना 1.732, बोलिए हो जाएगा ऐसे। ये प्लस में हो गया, ऊ पट्टी गया तो कि कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, गुना नहीं कर रहे हैं, गुना करेंगे तो जो तो ऐबे करेगा, तो पूरा उठा के हम वो पट्टी लेकर चल गए। अब देखिए इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 6 आएगा, 9 होगा, 1 होगा, 2 कितना 2196 और बराबर ये पट्टी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, h गुने 1.732। यहाँ तक समझ में आया है। अब बताइए ये क्या है, गुना, ई पट्टी टपेगा तो भाग में, तो चलिए इसको सीधे उठा कर ई पट्टी लेकर चलाइए, h आगुने 1.732 अब बराबर 2196, ठीक है। अब आगे h बराबर कितना, तो 2196 आगुने सॉरी भाग ना बट्टा में 1.732, समझ गए। अब आपको पता है ना कि क्या करना है इसे, तो h बराबर आप 2196 और के गो जीरो दे दीजिए 3 गो, आप बट्टा में 1732, बताइए इससे भाग दे दोगे, यहाँ से भाग देवा जाएगा कि नहीं देवा जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।